दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन्होंने कह दिया है कि जो इजराइल का ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी नटान्स के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद वहां पे रेडिएशन लीकेज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको दुनिया भर में मीडिया कवर कर रही है, भारत में भी काफी ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। दोस्तों आप यहाँ पे लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजरी देख सकते हैं। दोस्तों ये नटान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी की आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के कैसे परखच्चे उड़ाए गए हैं। अब दोस्तों इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो प्रक्रिया होती है इसी को कहते हैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अब जिस प्रकार से इसराइल ने हमला किया है, ईरान भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि इसराइल ने सिर्फ नटान्स नहीं बताया जा रहा है, फर्डो में भी इसी प्रकार के फैसिलिटी पर हमला किया है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि अब जो ईरान ने करके कल रात को दिखाया वो क्लियरली बताया कि जो इसराइल के आयरन डोम डिफेंस हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस, एंटी एयर डिफेंस हैं, वो उतने भी इफेक्टिव नहीं है। यानी कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स डेफिनेटली वहां पहुंच सकते हैं। तो यदि वो वहां पे इस प्रकार से हमला कर रहे हैं तो क्या ईरान के न्यूक्लियर साइट पर भी, इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर भी ईरान ऐसा ही हमला कर सकता है? अगर आप देखें तो इन्होंने युद्ध के पहले चेतावनी तो दे दी थी कि अगर हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आप कुछ हमला करते हैं तो उसी प्रकार का हमला आपको झेलना भी पड़ेगा। तो इसके साथ दोस्तों न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना एक कैटेस्ट्रॉफी में बदल सकता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा, अगर आप देखें, बिना न्यूक्लियर बॉम्ब चलाए एक बड़ा न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता है और आपको उसकी झलक दिखनी शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों इस वक्त जिसमें हमला हुआ है, जहां पे रेडिएशन लीकेज हो रहा है, वो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार के न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहाँ पे दोस्तों सेंट्रीफ्यूज होता है। जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये लंबे लंबे सिलेंडर देख रहे हैं, ये सभी के सभी सेंट्रीफ्यूजेस हैं। दरअसल दोस्तों होता यूं है, नेचुरली नेचर में जो यूरेनियम होता है उसमें 99.2% U238 वाला आइसोटोप होता है, जो कि नेचुरली फिसाइल नहीं होता, जो कि अगर आप देखें चेन रिएक्शन वगैरह अंडरगो नहीं करता। और केवल 0.72% इसमें U235 वाला आइसोटोप होता है। तो आप चाहते हैं कि इसमें 0.72% ये जो U235 है इसको धीरे धीरे करके जमा करें और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं। इसी को कहते हैं दोस्तों यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस। जैसे जैसे ये U235 की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, अगर कुछ 15-20% हो जाए तो हम कहते हैं रिएक्टर ग्रेड है, आप इसको बिजली बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, रिएक्टर्स में यूज कर सकते हैं। और अगर ये 90% के करीब आ जाए तो इसको हम कहते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने में यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों ये एनरिचमेंट कैसे होता है? तो इन्हीं सेंट्रीफ्यूजेस में होता है। सेंट्रीफ्यूज में दरअसल क्या होता है दोस्तों, तेजी से इनको घुमाया जाता है। तेजी से घुमाते टाइम क्या होता है, कारण क्या है, U235 U238 की प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं है, केवल एटॉमिक मासेस में अंतर है। U238 थोड़ा सा भारी है U235 की तुलना में, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 238 है, एक का 235 है। तो जब इसको घुमाते हैं तो होता यूं है दोस्तों, जो भारी है यानी U238 है, वो सेंट्रीफ्यूज के दीवार की तरफ, यानी कि आप यहां पे देखें तो जो हरी बाउंड्री है उस तरफ U238 जमा हो जाएगा और वही जो सेंटर की ओर रहेगा वो U235 रहेगा। तो इससे घुमाने के बाद बेसिकली इसको हम गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, और फिर इसको जब ऐसे घुमाते हैं तो जो सेंटर से निकलता है वो निकलता है थोड़ा U235 में रिच वाला मिक्सचर। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं हम, एक सेंट्रीफ्यूज से दूसरे सेंट्रीफ्यूज कंटिन्यूअसली चलाते जाते हैं और इस तरीके से कंटिन्यूअसली इसकी जो प्रोपोर्शन है U235 की वो बढ़ती जाती है। इसी को कहते हैं एनरिचमेंट। और यही अभी ईरान ने कहा गया है कि 60-70% तक वो यूरेनियम एनरिच कर चुका है। कई लोगों का कहना है ये सब कुछ नहीं, वो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम भी रखा है और उसके साथ वो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग भी कभी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली यही होता था। ये जो आप देख रहे हैं नटान्स एरिया है, यहाँ पे जो फैसिलिटी थी यही कार्य होता था। मैं ये साइंस क्यों समझाया आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन फिलहाल एक वीडियो है जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने शेयर किया है, जरा इसको आप अभी देखें। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हमला किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार का रेडिएशन लीकेज हो रहा है और क्या कैटास्ट्रोफी हो सकती है, आइए जरा इसको समझते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले जरा देखते हैं आईएईए के चीफ ने क्या कहा है। देखिए उन्होंने साफ साफ कहा, राफेल ग्रॉसी, उन्होंने कहा यूएनएससी को ये बताया
कि जो इजराइल का स्ट्राइक हुआ है ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी में, उससे रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एंड केमिकल कंटामिनेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि जो इजराइल ने नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, उससे जो अबव ग्राउंड पार्ट है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो कि आप इस सैटेलाइट इमेजरी में देख भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए अंडरग्राउंड एनरिचमेंट फैसिलिटी में खास डैमेज हमको नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ पावर आउटेज हुआ है और उससे सेंट्रीफ्यूज पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, जो सेंट्रीफ्यूजेस बताया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं सैटेलाइट में, ये बस एक बिल्डिंग है, लेकिन इसके नीचे 50 मीटर तक अलग अलग माले हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं अंडरग्राउंड। 50 मीटर अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है, उसके ऊपर भी 7 मीटर के कंक्रीट की एक लेयर है, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस रखे गए हैं। तो उसके ऊपर हमला करना, इस प्रकार से उसको ध्वस्त करना आसान नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अमेरिकन मीडिया भी कुछ दावा दे रही है, क्या कह रही है आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल इतना जानिए कि इसके साथ अगर आप देखें तो अंदर तक खास डैमेज नहीं हुआ है, हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि हमने थोड़े डैमेज वहां भी किए हैं। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसी वजह से आईएए चीफ का कहना है रेडियो एक्टिव एंड केमिकल कंटामिनेशन हो रहा है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कह दिया कि देखिए सुपरफिशियल डैमेज है, कोई लीक वगैरह नहीं है, पब्लिक हेल्थ को कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। पर दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं मायने क्या है, आईएए चीफ क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो कह रहे हैं इंटरनल रेडिएशन है। इंटरनल रेडिएशन का मतलब हो गया जो यहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी में रेडिएशन है, ये केवल नातान्ज की इस फैसिलिटी तक ही सीमित है, वहां के इक्विपमेंट्स में, वहां के स्ट्रक्चर में ही सीमित है। क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि जो डैमेज हुआ है इजराइल के द्वारा वो लिमिटेड रहा, इन फैसिलिटीज में ही रहा। प्राइमरी कंटेमिनेंट यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स रहे हैं। दरअसल दोस्तों अल्फा पार्टिकल्स अगर आप देखें तो हैवी होते हैं, काफी भारी होते हैं और ये बड़े लो पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। इसको अगर आप देखें तो एक शीट ऑफ पेपर भी कुछ ऐसे रोक सकता है, जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं। वहीं जो बीटा पार्टिकल है इसको एक एल्यूमिनियम की शीट रोक सकती है। वहीं अगर आप देखें जो गामा पार्टिकल है, इसको तो रोकने के लिए लेड भी खास कारगर सिद्ध नहीं होता है, तो मोटी परत चाहिए होती है, तो गामा पार्टिकल से भयानक डैमेज होता है। वहीं अगर आप अल्फा पार्टिकल देखें, क्योंकि इसको स्किन रोक लेता है तो डायरेक्ट उतना डैमेज नहीं करता, लेकिन हाँ इसको अगर ब्रीद इन कर लेंगे तो भयानक नुकसान कर सकता है और कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन और भी ज्यादा कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारी है तो ज्यादा दूर तक भी कुछ इस प्रकार से आप देखें तो कंटामिनेशन ये अधिक नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों एक्सटर्नल रेडिएशन अब तक नहीं हुआ है। एक्सटर्नल रेडिएशन होता जब हम कहते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं अल्फा बीटा गामा जो भी फैल रहे होंगे वहां पे, वो कंपाउंड के बाहर आ चुके हैं, एनवायरमेंट में आ चुके हैं और पब्लिक और वर्कर जो आसपास के वर्कर्स हैं, जो इकोसिस्टम है, सभी को नुकसान पहुंचाएंगे। अब सवाल उठता है, हमने तो सुना था न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ाने पे एक न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफी हो सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात जानिए, जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैं ये नातान्ज के स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किए हैं, जैसे कि फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जैसे कि सेंट्रीफ्यूज असेंबली वर्कशॉप्स, जिस वजह से अगर आप देखें तो फैसिलिटी में कोई ऐसा कुछ था नहीं जो कि अगर आप देखें तो भयानक नुकसान पहुंचाता। डैमेज एक तो लोकलाइज था, दूसरा दोस्तों आपको जानना होगा नातान्ज कोई अगर आप देखें तो रिएक्टर नहीं है, ये एक एनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में जब साइंस डिस्कस किया था तब बताया था कि यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मिलेगा। और अगर आप देखें तो वो अपने आप में कुछ उतना ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम उसमें नहीं है, तो इस वजह से अगर आप देखें तो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन करने की संभावना भी इसकी लिमिटेड रहने वाली है। तो इस वजह से लिमिटेड रेडिएशन आपको देखने मिल रहा है। यहाँ कोई अगर आप देखें तो रिएक्टर नहीं है जिसका कोर ब्रीच हो गया तो चेरनोबिल जैसा कुछ हो रहा है, वैसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आपको ये मैं बता देता हूं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में सबसे अहम रोल होता है इसी यूरेनियम एनरिचमेंट का। ये एनरिचमेंट का खेल ही है, जो इसको सीखता है वही बॉम्ब बना पाता है, क्योंकि टेक्निकली ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो स्टक्सनेट अटैक हुआ था इजराइल के द्वारा, वो इसी जो एनरिचमेंट की प्रक्रिया है, जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उन्हीं को उस वायरस ने बिगाड़ दिया था, जिस वजह से वो खराब हो गए थे, जिस स्पीड से वो घूमे थे और उसके बाद मोटर वगैरह उसके खराब हो गए थे। तो इससे पहले भी इसी को टारगेट किया गया है और एक बार अगर आप देखें तो वापस वही टारगेट किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता देता हूं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि देखिए हमने जो हमला किया है नातान्ज में, वो मल्टीपल फ्लोर्स अंडरग्राउंड जो फैसिलिटी है उसको भी डिस्ट्रॉय किया हमने, और लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस जहां पे हैं उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज जो न्यूज आ रही है सब यही कह रहे हैं कि देखिए डैमेज्ड है बट नॉट डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड वर्ड ना बोलें, कारण क्या है, ये सभी के सभी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी डीपली बरीड है, नातान्ज में भी, फोर्डो में भी, और इसके साथ अगर आप देखें तो इसको नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हजारों सेंट्रीफ्यूजेस हैं, ये जैसा आपने वो तस्वीर में भी देखा, सब अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, बहुत गहराई में है, और वहां पे इजराइल के पास वो कुवत भी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है कि वो नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इतनी गहराई में इतने ज्यादा अगर आप देखें तो जो यहाँ पे लेयर्स हैं जिस प्रकार से कंक्रीट का बनाया गया है, उसको पार करने के लिए
कन्वेंशनल म्यूनिशन से अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आपको मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन, जो कि 30,000 पाउंड का प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, GBU-57AB, जो कि कुछ इस प्रकार का है, आप देख रहे हैं। ये एक F-16 जितना बड़ा, आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा ये ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटिंग अपना म्यूनिशन होता है। इसको इस्तेमाल करेंगे तभी आप जाके इस गहराई में नुकसान पहुंचा सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये इजराइल के पास नहीं है, यूएस के पास ही है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वाली कैटेगरी का ये वेपन है। दोस्तों इस वजह से देखिए नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ईरान क्या, रिट्रीब्यूशन तो उसको करना पड़ेगा। आयरन डोम देखिए उसने कल पेनिट्रेट कर दिया। इसके साथ ये क्लियर हो गया है कि इजराइल में भी चीजें सेफ नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बहुत फेमस है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों ये भी अगर आप देखें तो कहा जाता है यहीं पे इजराइल के न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी बनाए गए हैं। ऑलरेडी इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। डिमोना को अगर आप हिट कर रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है, और इस प्रकार से आप देखें तो सैटेलाइट इमेजरी है। दोस्तों ये भी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है। अबव द ग्राउंड बहुत कम चीजें हैं यहाँ पे, बाकी सब अंडरग्राउंड होता है। तो इसको भी अगर आप हिट करने वाले हैं तो देखिए ये कैटास्ट्रॉफिक होगा। आप जानिए एक बार, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी ईरान का जो बुशहर में लाइव रिएक्टर है, जो रशिया ने बनाया था, और उसको इजराइल और जो उसको ईरान यूज करता है, उसको टारगेट नहीं किया गया है। वैसे ये भी दोस्तों एक लाइव न्यूक्लियर रिएक्टर है। लाइव न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रहते हैं। वहां पे जिसको उड़ाया गया है वो एनरिचमेंट फैसिलिटी है। दोस्तों यहां पे जानिए, एनरिचमेंट फैसिलिटी उड़ाना फिर भी रिलेटिवली सेफ है। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ाते हैं जो लाइव है, तो वो बहुत डेंजरस होगा। इसलिए ईरान ने कोई लाइव रिएक्टर को इजराइल ने नहीं छुआ, क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम या प्लूटोनियम, फिजन प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, सीसियम, आयोडीन, दुनिया भर के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। और एक बार ये उड़ गए, चेन रिएक्शन हो रहा है, सब कुछ बीच में रुक जाएगा, और उसके साथ चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसा भयानक कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। तो इसीलिए इसको छूना बहुत डेंजरस होगा। तो अगर ईरान बदले में डिमोना को टारगेट करेगा तो ये बहुत ही ज्यादा, अगर आप देखें तो एस्केलेशन बढ़ाने जैसा हो गया। हालांकि ये रेगिस्तान में बीचों बीच है, नेगेव डेजर्ट में, लेकिन इसको अगर आप उड़ाते हैं तो आसपास के इलाके में भयानक न्यूक्लियर कंटामिनेशन होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा चलाने के बराबर ही ये भी होगा, भले रेगिस्तान में होगा। तो इसलिए इस प्रकार का एस्केलेशन क्या ईरान करेगा? देखिए वैसे तो ये बड़ा कठिन लगता है, पर आपको क्या लगता है कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। दोस्तों इसके आगे से पहले आपको हम खत्म करें, बताना चाहूंगा ऑफर कल खत्म होने वाला है। तो इसके पहले आप अगर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप ये लोएस्ट पॉसिबल प्राइस में हमारे साथ जुड़ जाएं। 17,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाए हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। सारे ही बैचेस का एक्सेस है। आप हिंदी में देखिए, आप इंग्लिश में देखिए, बाइलिंगुअल में, आप जिस बैच में चाहे उसमें एनरोल हो सकते हैं, और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ उपलब्ध हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो लोएस्ट प्राइस है, ये बस और बस कल भर है। आज अगर आप देखें तो बस 24 घंटे भी नहीं बचे, 15 जून है तक ही ऑफर है। यूज दी कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। मेंस के लिए अगर आप देखें तो स्पेशल बैच है 2,999 रुपए में। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम, अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाह रहे हैं तो जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो फीचर आपके लिए हम लाए हैं। पूरी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जीएस भी ऑप्शनल भी, केवल 27,999 रुपए में। अगर इनमें से आपका कोई भी ऑप्शनल है तो आप जल्दी से जुड़े। यूज दी कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।